नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे सुबह सुबह संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही एशियाई बाजारों पर भी हम बात करेंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स में कहाँ पर फोकस है, इस पर भी हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो वहां पर हल्की कमज़ोर शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। 22,080 के पास गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती टेक्स आ रहे हैं। जापान के बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर देखने को मिले, 41,000 के पार निकले, लेकिन वहां पर भी हल्की नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार में भी वीकनेस है। हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत की बात करें तो काफ़ी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट से। लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों पर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन डाउ जोन्स में तेज़ी दिखी और करीब 260 अंकों की मजबूती के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग हुई। S&P 500 और नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड स्तर छुए, लेकिन नैस्डैक में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव आया, लेकिन हरे निशान में ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर इस पूरे हफ्ते बात करें तो S&P 500 में करीब 2.4% की, नैस्डैक में 2.7% और डाउ जोन्स में 2.8% की बढ़त देखने को मिली। तो तीनों ही इंडाइसेस 2.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये फेड की कमेंट्री का ही असर था, जब हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन बाजारों में तेजी थी और जो इस साल ब्याज दरों में कटौती की बात की जा रही है 3 बार, वो बाजार को पसंद आया और वही रैली हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। और जो फेड वॉच टूल है उसके मुताबिक अब करीब 66% जानकारों का मानना है कि जून में कटौती होने की संभावना है। पहले ये 55% था, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है। तो अब रेट कटौती की बातें तेजी से होने लगी हैं, जो कि बाजार को पसंद आ रही हैं। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था। मजबूत नतीजों के बाद माइक्रोन टेक्नोलॉजी में 14% की तेजी हमने देखी और उसका असर बाकी सेमीकंडक्टर कंपनियों पर भी था। बाजार बंद होने के बाद का जो ट्रेडिंग सेशन है, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, उसमें फेडेक्स में 13% की बढ़त थी और यहाँ पर भी अनुमान से अच्छे नतीजे आए, जिसके चलते हमने वहां पर तेजी देखी। तो अमेरिकी बाजारों की शुरुआत से संकेत तो ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। यूरोप के बाजारों ने भी कल ब्याज दरों में जो कमेंट्री आई फेड की तरफ से, उसी पर रिएक्ट किया और हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। बॉन्ड मार्केट्स की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.2% के पास बरकरार हैं। डॉलर में कल हमने हल्की मजबूती देखी, जिसके चलते सोने में जो रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं वहां थोड़ी नरमी आई। हालांकि अभी भी सोने में मजबूती है, लेकिन 2200 के लेवल्स के नीचे सोने में क्लोजिंग देखने को मिली है। कच्चे तेल में कमजोरी हावी है और अब $85 के पास कारोबार कर रहे हैं। $86 के नीचे आ चुका है कच्चा तेल। यूएस में कमजोर गैसोलीन के मांग के चलते कच्चे तेल में हमने हल्की वीकनेस देखी। कुल मिला के बात करें तो आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा कुछ नेगेटिव खबरें नहीं निकल कर आ रही हैं, तो आज इंडिकेशन ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजारों में थोड़े मिलजुलिया रुझान है, देखना होगा इसका असर भारतीय बाजारों पर आज कैसा पड़ता है। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज इंडियन मार्केट्स में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआई बिकवाली करके गए कल भी और 1827 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। डीआईएस ने उसके सामने खरीदारी की है, करीब 3,200 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 440 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है, 34,433 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कल एक्सपायरी का भी दिन था, वीकली एक्सपायरी भी थी, उसका भी असर हमने बाजार में देखा। लेकिन क्लोजिंग मजबूती ही के साथ ही हुई। ऊपरी 22,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 370 अंकों की मजबूती के साथ कल बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग हुई है। अब आज के लेवल्स पर नजर रखें, कल की क्लोजिंग के आंकड़े देखने के बाद ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल मार्केट के अंदर रिकवरी का दिन था और इस शॉर्ट कवरिंग की बदौलत रिकवरी आई है मार्केट के अंदर। बट मैं बोलूंगा कि रिकवरी ना ही उतनी फास्ट थी, ना ही उतनी फ्यूरियस थी कि जिससे कि बाजार में बहुत हद तक जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के सिग्नल मिल जाए। ये एक रूटीन एक्सरसाइज जैसी कवरिंग लग रही है, क्योंकि एकदम थोड़ा ओवरसोल्ड हो गए थे और ये बात दी हुई थी। मैं कल परसों भी आपको नोटिस कर रहा था कि शॉर्ट करने से बचना चाहिए अब तो बिल्कुल, क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट। लेकिन जो रिकवरी आई है उस पर भी मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है।
मैं क्या करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। 21,800 बच गया, 22,000 के ऊपर की कल की क्लोजिंग मिली है, लेकिन 22,250, 350 का रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। ये जब तक रेजिस्टेंस पार नहीं होगा, मेजर शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर या मेजर मार्केट का बड़ा मूव नहीं आएगा। ये टकरा के वापस नीचे आ सकता है। तो 22,250, 350 एक रेजिस्टेंस है, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करके रखें। 21,800 हमने स्टॉप लॉस बनाया था इस सीरीज का, अभी तक वो टूटा नहीं। एक बार भी हमने 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए आप इसको होल्ड करके रखें और ये हो सकता है आपके काफी काम आ जाए ये स्टॉप लॉस। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कल एक बार को तो 650-700 पॉइंट तक का मूव था, लेकिन क्लोज होते होते 350 पॉइंट तक का ही मूव बाकी रह गया और इसने 46,800 के ऊपर भी क्लोज नहीं किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 46,800 47,000 की रेंज का पार करना बहुत जरूरी है इसके लिए। जब तक ये रेंज को पार नहीं करेगा तब तक ट्रस्ट नहीं आएगा कि आप बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखो। अभी भी आपका डीप स्टॉप लॉस बनेगा 46,000 का सीरीज का जो एज इट इज है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है तो 40,300 40,500 की रेंज का आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ही होगा। वैसे तो सीरीज का स्टॉप लॉस 46,000 बनता है। आते टारगेट पे, 46,800 आपका पहला टारगेट, 47,000 आपका दूसरा टारगेट है। लेकिन ये सभी टारगेट्स मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, 46,800 और 47,000, ये छोटे छोटे टारगेट है और इसमें टाइमली प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। अगर मार्केट 47,000 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, फिर बाजार और तेज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक तेज नहीं होता, ये रेंज का है और रेंज में आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें अभी रहा है। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी हम फेयर वैल्यू पे ही है, कुछ ज्यादा महंगे और ज्यादा सस्ते नहीं है, सस्ते भी नहीं है, इस बात को भी नोटिस रखना चाहिए। दूसरा, 4-5 शेयर एफएडो के अंदर है अभी भी, आप उसका देख के जरा ट्रेड कीजिएगा। एक और चीज ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन एक तरफा था लेकिन सेकंड हाफ में वापस से कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि ऊपर से फिर से थोड़ा सा प्रेशर हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सावधान रहे और टाइमली प्रॉफिट बुक करें। बड़े बड़े टारगेट्स और बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस अभी ना लगाएं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट रख के ही ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, तो पैसा आपका गल जाएगा। मार्केट एक सीरीज के हिसाब से मेगा जोन के अंदर है, रेंज के अंदर ही है, और रेंज के अंदर कॉल और पुट्स दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा है। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। आज सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको सिर्फ बने रहना और कुछ नहीं है। टारगेट्स और स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैंने आपके सामने डिफाइन कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर बाजार में ट्रेड करिए। ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र रखिए। निफ्टी के लिए 22,350 होगा वो, और बैंक निफ्टी के लिए 47,000 है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा और टिका नहीं रहेगा, तब तक एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए जो हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। निफ्टी के लिए भी अहम स्तर आपको बताएं और बैंक निफ्टी के लिए भी, तो इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए और मुनाफा बुक करते रहिए अपना। चलिए, तो बात हुई बाजार के अहम लेवल्स की, लेकिन अब समझ लेते हैं कि रणनीति क्या अपनाए फिर इस मार्केट में। और हमारे साथ investforedu.com से आदित्य अग्रवाल मौजूद हैं फोन लाइन पर। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी आज बाजार में, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। तो अगर हम देखें तो निफ्टी शायद फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है आज, और उसके मद्देनजर में देखें तो हम 20 डीएमए का एक जो रेजिस्टेंस है वो लगातार बना हुआ है मार्केट के ऊपर। तो जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा वापस आ सकता है और नीचे में आपको वापस से बाइंग मिलेगा 21,800 21,700 के आसपास। तो अगर हम लेवल्स की बात कर ले तो ऊपर में 22,100 का रेजिस्टेंस अच्छा खासा बना हुआ और उसके ऊपर 22,200। तो 22,100 से 200 के बीच में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है पूजा। और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट आज का रहेगा 21,900 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर मार्केट 21,900 को होल्ड करता है आज के दिन पे तो वापस से एक लॉन्ग ट्रेड लेके देख सकते हैं और ऊपर में आपको लेवल 22,100 से 22,200 के आएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहाँ पे भी एक कल ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था। वहाँ पे अगेन 47,000 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक उसके ऊपर नहीं चलता है मार्केट, बैंक निफ्टी फ्रेश बैंक निफ्टी में शायद ना है और नीचे की तरफ 46,500 का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज में ही प्ले करेगा, 46,500 से लेके 47,000 ऊपर की तरफ। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीडीलाइट मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन रहेगा।
स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने अप मूव देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन आया स्टॉक में और वापस से कल हमने देखा कि बाइंग इमर्ज हुई पीडीलाइट में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, टारगेट रहेगा 3070 का, स्टॉप लॉस लगाए 2810 का। सेकंड स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये पूरा स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है पूजा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम बात कर ले तो एक अच्छे अप मूव के बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दिखाया, 50% रिट्रेसमेंट लिया और वापस कल बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने मिली। मुझे लग रहा है ये जो कल की जो अप मूव थी वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में भी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, टारगेट रहेगा 620 का, स्टॉप लॉस लगाए 550 का। ओके, थैंक यू आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। पिडिलाइट आपको ध्यान होगा, हमने आखिरी के कुछ घंटों में भी स्टॉक को हाईलाइट किया था ट्रेडिंग करने के लिए। बीटीएसटी कॉल्स भी आई थी इस पर। 1% की तेजी और आज भी आप नजर रख सकते हैं 3070 के लेवल्स के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी खरीदारी करने की सलाह है 620 के लक्ष्य के लिए। शेयर्स की हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। लेकिन आईटी स्टॉक्स पे जो है पूरा फोकस आज दिन के ट्रेड में रहेगा। एंड ऑफ कोर्स एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे, Q2 FY24 के नतीजे देखने मिले। यहाँ पे स्टॉक में जो है ऑफ कोर्स प्रेशर पड़ा है, लगभग 9% गिरा था। दो अहम बात आई है, वित्त साल 2024 का जो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस है वो अब 1 से 3% हो गया कांस्टेंट करेंसी टर्म्स का। पहले ये आंकड़ा 2 से 5% था, यानी कि गाइडेंस कट। वहीं पे एबिट की भी गाइडेंस कट हुई है, अब वो लोअर एंड ऑफ गाइडेंस में आएगा 15.5% पे। अब इंडियन आईटी कंपनीज का क्या इम्पैक्ट होता है? ऑफ कोर्स आईटी कंपनी के रिजल्ट्स तो 10-12 तारीख अप्रैल से आने वाले, लेकिन एक प्रीकर्सर होता है। एंड ऑफ कोर्स एडीआज में भी जो है इम्पैक्ट देखने मिला था, वहाँ पे भी भारी गिरावट आई थी जो इंडियन आईटी कंपनीज के एडीआज और जीडीआज लिस्टेड हैं। गाइडेंस कट का इशू ये है कि जो डिमांड पिकअप है वो ज़्यादा नहीं हो सकता और एक्सपेक्टेशंस है कि Q2 से ये इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होती है उसमें भी कट्स देखने मिले, उसके कारण थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट एलटीआई, माइंडट्री, एम्फोसिस, इन्फोसिस और विप्रो में देखने मिल सकती है। हालांकि आउटसोर्सिंग सेगमेंट में थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर है और जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, उनके कॉशियस गाइडेंस शुरू हो सकते हैं वित्त साल 2025 से। तो इसका मतलब कि ओवरऑल गाइडेंस कट्स आगे देखने मिल सकते हैं और आज सेलिंग प्रेशर आईटी स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो ये तो सबसे बड़ी खबर हुई है आईटी सेगमेंट की एसेंचर के रिजल्ट्स में। लेकिन कुछ और शेयर्स भी हैं जो आज दिन के ट्रेड में आपके फोकस में रहना चाहिए। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स अब एनसीआर मार्केट में फोरे कर रही है। एक नई मार्केट 63 एकर्स की ज़मीन ली है उन्होंने, इसका लगभग 470 करोड़ रुपए का एक्विजिशन आया है। और हमने ये ट्रेंड देखा है कि शोभा भी अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट लैंड्स ला रही है, पूरा वंकरा सोच रहे आने का। एंड इम्पॉर्टेंटली ओबरॉय रियल्टी ने भी डेब्यू किया था लास्ट ईयर। तो एनसीआर मार्केट नॉन एनसीआर बेस्ड प्लेयर्स के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। टेक्समैको रेल का 250 करोड़ का क्यूआईपी इशू खुल रहा है, इंडिकेटिव प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट पे है। वही भारत डायनेमिक्स अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंटली उन्होंने भी अनाउंस किया है कि शेयर स्प्लिट का, अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगे। रिलायंस पावर, यहाँ पे बड़ी ऑब्लिगेशन सेटलमेंट हो गई है डीबीएस बैंक के साथ और ये उनके विंड पावर एसेट्स को लेके। और ईटी की रिपोर्ट आई है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑलरेडी इस पे 120 से लेकर 140 करोड़ तक की बोली इसी एसेट के लिए लगाए हैं। तो स्टॉक में आज वॉल्यूम्स देखने मिल सकता है। शारदा एनर्जी मिनरल्स, इनकी जेवी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एलओआई आया है। लगभग 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा का आयरन ओर ब्लॉक माइन जो है उनको मिलेगा। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स ने भी अपने बेंगलुरु में जो है एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं और कर्नाटक बैंक का भी जो है क्यूआईपी इशू खुल गया है। लगभग इसके एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जब बोर्ड अप्रूवल आई थी तो 600 करोड़ तक अप्रूवल क्यूआईपी की आ सकती है और फ्लो प्राइस 231 रुपीज़ पर शेयर पे। एंड ऑफकोर्स एक 5% डिस्काउंट लग सकता है मैक्सिमम लेवल पे। मजगांव डॉक को जो है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से जो है उन्होंने एक एडजेसेंट लैंड लिया जहाँ पे उनका ऑलरेडी यार्ड था, उसके बाजू में लिया है और वो लगभग आप कह सकते हैं 350 करोड़ का पेमेंट पे है, ऑलमोस्ट 29 साल का लीज पे है। एल&टी का मार्च 27 को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज को लेके और जिस पे डेट इश्यूज़ की भी बात की जाएगी। तो ये जो अहम 10 स्टॉक्स है जो आपके ट्रेड में आज फोकस में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। स्पेशली आईटी स्टॉक्स पर आज नज़र रखिए। एसेंचर ने जो गाइडेंस में कटौती की है उसका असर आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स की। हम उनकी नज़र के इन शेयर और सेक्टर्स पर है। डिटेल्स के साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए।
जी, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं श्रीराम फाइनेंस से, क्योंकि जेफरीज़ ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 2750 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में वो काफ़ी सस्टेनेबल लेवल पे है और ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये जो मार्जिन है वो कहीं पे रेंज बाउंड रहेंगे, बट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो कहीं पे घटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगले 2 सालों में। और इसी के साथ साथ एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कहीं पे स्टेडी रहेंगे और इसी के चलते हुए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है श्रीराम फाइनेंस पे। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3420 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे कंज्यूमर सेगमेंट में उन्हें काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहा है कंपनीज़ के लिए। तो जैसे रिलायंस जियो की बात करें तो फिलहाल में ही जो पोटेंशियल टैरिफ हाइक की बात चल रही है वो कहीं पे अच्छी रहेगी, क्योंकि रिलायंस ने अभी फ़िलहाल में ही सब्सक्राइबर्स एडिशन भी दिखाया है। उसके अलावा रिलायंस रिटेल में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उनको देखने को मिल रहा है और आगे जाके कंपनी शायद से $10 बिलियन का जो डेट है वो रिड्यूस कर सकती है अगले 2 सालों में और इसी के चलते हुए उन्होंने भी एक बुलिश व्यू रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगली बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, जहाँ पे बर्नस्टीन ने बाय रेटिंग आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2100 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना है कि कहीं एचडीएफसी का वैल्यूएशन फ़िलहाल के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन तो कर रही है, बट मार्केट से सिर्फ 12% वैल्यूएशन के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है फ़िलहाल के लिए। और इसके अलावा जो फ़िलहाल में स्टेक सेल कंपनी ने अनाउंस किया है उसकी वजह से 25% का एनुअल अर्निंग जो है वो उससे रिकवर हो सकता है और इसी की वजह से कहीं पे अर्निंग्स में वोलेटिलिटी हमें कम देखने को मिल सकती है और इसीलिए ये एक बुलिश व्यू हमें बर्नस्टीन की तरफ से देखने को मिल रहा है एचडीएफसी के ऊपर। अगली बात करते हैं एम्बर एंटरप्राइज की, जहाँ पे सीएलएसए ने बाय रेटिंग पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है 4300 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि कहीं पे स्टॉक करेक्शन जो था वो हो चुका है, अभी आगे जाके जो न्यू एक्विजिशन है उसकी वजह से ये कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस बना रहेगा और एग्जीक्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, मोबिलिटी सेगमेंट में वो काफ़ी एक की रहेगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। और आखिर में बात करते हैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट किया है। तो जैसे मेट्रो ब्रांड्स में उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1450 रुपीज़ का और बाटा पे उन्होंने इनिशिएट किया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1470 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि ब्रांडेड फुटवेयर जो है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। उसमें भी स्पोर्ट्स और एथलीजर की अगर बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगली कई सालों के लिए इस फील्ड में। और आखिर में अगर हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो एक सक्सेसफुल प्लेयर हमें देखने को मिल सकता है मेट्रो ब्रांड आगे जाके स्पोर्ट्स एंड एथलीजर के फील्ड में, क्योंकि उसका जो पार्टनरशिप है फीला के साथ वो कहीं पे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनीज़ पे भी। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्विकली नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर और ट्रेड कैसे लें वहाँ, ये बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में। गुड मॉर्निंग पूजा जी। कल हमने देखा गोल्ड ने नया हाई बनाया था, तो अभी भी हमें लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में 66,000 के आसपास खरीदारी करें, 65,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 66,400 तक हो सकता है। और कॉपर में भी करीबन 754 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 746 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 765 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और गोल्ड लगता है कि इंट्राडे में खरीदारी के तौर पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कमोडिटी मार्केट से जुड़ी और कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 765 की टारगेट्स के लिए। सोने में भी तेज़ी करने की सलाह है, 66,400 के लक्ष्य के लिए थोड़ा डिप आया है, यहाँ पर खरीदारी के अच्छे मौके।